जय श्री कृष्ण, जय बांके बिहारी। आइए आज पुनः हम भक्ति दर्शन में आनंद के साथ, मैं आनंद कृष्ण शास्त्री भोपाल से आप भक्तों के लिए इस कार्तिक मास की पुनीत कथा का श्रवण करा रहा हूँ। प्रभु इच्छा से हम निरंतर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज पुनः हम कथा को श्रवण करें। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी अन्य लोग इसको कथा को श्रवण कर सकें। ज्योतिष संबंधी कोई भी प्रश्न हो, कुंडली इत्यादि दर्पण के लिए संपर्क करें। सज्जनों, पुनः भगवान का स्मरण करते हुए आइए कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कल हमने कथा श्रवण कराई कि तुलसी जी का वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हुआ। आज जब वही जलंधर, नारद जी कहते हे प्रभु, आनंद पूर्वक जब अपनी पत्नी के साथ में धर्मपरायण होकर के वह निवास करने लगा, तो वही जलंधर आज राक्षसों का स्वामी हो गया और पाताल में जाकर के रहने लगा। जो देवता पाताल में छुप गए थे इधर उधर ना, इंद्रादिक देवताओं के जो दैत्य इंद्रादिक देवताओं के भय से, आज जब से जलंधर राजा बना है तब से सारे दैत्य निकल करके बाहर आ गए और जलंधर की छत्र छाया में निवास करने लगे। जब जलंधर की छत्र छाया में समस्त देवता निवास करने लगे, इस 10वें दिवस की कथा में बता रहे हैं कि एक दिन वह भ्रमण कर रहा था जलंधर, और जब राहु का कटा हुआ सिर देखा, शुक्राचार्य से पूछा कि ये किसका सिर है, इसका सिर कहाँ गया, किसने काटा? तो शुक्राचार्य जी बोले, आज समुद्र के मंथन में 14 रत्न निकले हुए थे, उनमें से एक रत्न अमृत और निकला था, जिसका पान करने के लिए राहु महाराज गए, उनका सिर अलग कर दिया। उन 14 रत्नों का मंथन करके समस्त देवता अपने पास ले गए। इस पर क्रोध आया भस्मासुर के लिए, कहा मेरे पिता का मंथन किया और मेरे पिता के जो सारे रत्न थे और उनको लेकर के चले गए, पिता को कुकुला करके कुछ नहीं बचने दिया। इसलिए जलंधर ने अपना एक दूत भेजा, उस घस्मर नाम के दूत को इंद्र के पास भेजा और जाकर के कहा कि आपने जो हमारे पिता महाराज समुद्र के मंथन किया और उस मंथन से जो 14 रत्नों की प्राप्ति की, वह पुनः आप लौटा दीजिए, और हमारे पिता का मंथन क्यों किया पूछ करके आओ। वह घस्मर नाम का जो दैत्य था, जो दूत बन करके जलंधर का गया था, वह देवताओं की सभा में पहुंचता है, देवताओं को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज मैं भस्मासुर का भेजा हुआ दूत हूँ, मुझको भस्मासुर ने भेजा है। और पूछते हैं भस्मासुर कि मेरे पिता को क्यों मथा, समुद्र को क्यों मथा, और वह रत्न वापस दे दो। दूत के वचन सुन करके और इंद्र बहुत रोष में आकर के घस्मर नाम के दैत्य को कहता है कि सुनो हे दूत, हमने महान समुद्र को, महान सागर को इसलिए मथा कि पहले मेरे डर से और महान समुद्र में जाकर के बहुत सारे पर्वत छिप गए, उनको उधर से निकालना था, इसलिए मथा। दूसरा, बहुत से दैत्यों की रक्षा की समुद्र ने, इसलिए मथा। और शंखासुर नाम का जो दैत्य था,
वो देवताओं का शत्रु था और उसका अंत करने के लिए, उसको निकालने के लिए वहां समुद्र को मथा। वह भी समुद्र के भीतर छिपा था क्योंकि वह समुद्र का पुत्र था, इसलिए समुद्र को मथा। और उस शंखासुर को तो युद्ध होगा मेरे भाई का, इसलिए तुम इंद्र से जाकर उस भस्मा जलंधर से जाकर के कह देना कि ना तो रत्न है और ना ही कुछ मिलेगा आपको। महाराज वह दूत घस्मर नाम का और जलंधर के पास पहुंचता है। जलंधर के पास पहुंच करके जैसे ही उसने यह समाचार सुनाया कि इन कारणों से समुद्र को मताए, तो क्रोधित हो जाता है और क्रोध की ज्वाला में भड़कते हुए वह समस्त दैत्यों के साथ शुंभ निशुंभ आदि महान पराक्रमी और दैत्यों के साथ में और इंद्रलोक पर जो है चढ़ाई कर देता है। और जैसे ही इंद्रलोक पर चढ़ाई की महाराज की, इधर देवता भी आ गए और दैत्य भी आ गए। आपस में महान प्रकार से युद्ध होने लगा, महान प्रकार से आपस में और लड़ाइयाँ होने लगी। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, खड्ग, फरसा इत्यादि निकल करके आ रहे हैं। सभी दैत्य और देवता आपस में युद्ध कर रहे हैं। लेकिन इन देव और दैत्यों में, देव और दानवों में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को देख करके शुक्राचार्य जी महाराज आ गए और जो भी व्यक्ति, जो भी दैत्य मरते हैं उनको मृत संजीवनी का प्रयोग कर देते हैं, तो वो पुनः जीवित हो जाते हैं। और जब वह पुनः जीवित होते हैं तो महाराज यह स्थिति बनी कि उनके पुनः जीवित होने पर और सारे देवता बहुत ही परेशान हुए। और जब देवता परेशान हुए, देवताओं ने बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति जी, ये सब क्या हो रहा है, ये दैत्य जीवित कैसे हो रहे हैं। तो भगवान बृहस्पति बोले कि ये सब जो है ये करिश्मा सब शुक्राचार्य जी महाराज का है, क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी का प्रयोग है। दैत्यों के ऊपर कर देते हैं, वो जीवित हो जाते हैं। देवता कहने लगे महाराज आप भी कुछ कीजिए, जैसे हमारी सेना पूरी परास्त होते जा रही है, हम बलहीन होते जा रहे हैं। और हमारे देवगुरु बृहस्पति ने भी और द्रोणाचल से दिव्य औषधि का निर्माण किया, लेकर के आए और समस्त देवताओं की जो सेना थी उस पर और पिलाना चालू किया, मार्जन चालू किया, तो यहाँ पर भी जीवित होने लगे। यह दृश्य और जलंधर ने देखा। शुक्राचार्य जी से कहा कि ये बताइए महाराज, ये आपके पास सिर्फ ये विद्या है, किसी और के पास भी है? शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे जलंधर, ये विद्या बृहस्पति के पास भी है। वह द्रोणाचल से जो है और जड़ी बूटी लेकर के आता है और देवताओं को, उनकी सेना को पिला देते हैं, उनके ऊपर सिंचन कर देते हैं, तो पुनः जीवित हो जाते हैं। सज्जनों, शुक्राचार्य जी ने जलंधर से कहा कि तुम ऐसा करो, उस द्रोणा को भी अपने अंदर में कर लो, अपने कब्जे में कर लो, उसको लेकर के आ जाओ। द्रोणाचल को गया जलंधर, लेकर के आ गया, अपने अंडर में कब्जे में किया और पुनः युद्ध करने लगा। और जब देवगुरु बृहस्पति पहुंचे द्रोणाचल, तो वहां पर द्रोणाचल था ही नहीं। समस्त देवताओं के पास आकर के कहते हैं कि हे देवताओं, आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो युद्ध छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि द्रोणाचल का भी पता नहीं है कि जिस द्रोणाचल पर वह बूटी रहती थी उसका पता नहीं है अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ से भाग जाइए। समस्त देवता अपनी अपनी सेना को इधर उधर होकर के चहुं दिशा में जाकर के छुप जाते हैं, मेरुगिरु की गुफाओं में जाकर के, और समस्त देवता छुप जाते हैं। आज अमरावती पर भी और जलंधर अपना कब्जा कर लेता, अपनी सेना के साथ में ऊपर निवास करता है। और इस प्रकार से समस्त देवताओं का वहां पर निवास होता है मेरुगिरु की गुफाओं में, और वहां पर छिप करके और समस्त देवता जो है रहने लगे। जलंधर वहां राज करने लगा। इस प्रकार से शुंभादिक दैत्य वहां पर बड़े बड़े
स्थान बना करके नियमित रूप से स्वयं भी सुमेरु की पर्वतों में खोजने लगे कि देवता कहाँ छुपे। देवन तके मेरु गिरु खुहा, वहाँ पर जाकर के देवता ढूंढने लगे कि कहाँ हैं, कहाँ छिपे हुए हैं। और सज्जनों, आज पुनः उनको मारने की इच्छा से देवताओं की अपनी सेना के साथ और जलधन भ्रमण कर रहे हैं। ये नवम दिवस की कथा है, देवताओं के लिए लड़गार रहे हैं। ये 9वें दिवस की कथा है, 10वें दिवस की कथा है। इस 10वें दिवस की कथा में यहाँ पर जलंधर और देवताओं के युद्ध के विषय में बताया गया है। सज्जनों, आज 10वें दिवस की कथा यहीं पर विश्राम, और कल हम पुनः एकादश अर्थात 11वें दिवस की कथा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप धर्मपरायण बने रहें, यही हमारी आपसे कामना है। बोले बांके बिहारी लाल की जय।